गाइस वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बताना चाहूँगी कि जो मेरी बेबी बॉय की हार्ट बीट थी वो क्या थी, यानी 140 के ऊपर थी और 140 से कम थी। देखिए ऐसा कहा जाता है, ये मिथ से या क्या है मैं आपको आगे शेयर करूँगी कि ऐसा कहा जाता है कि अगर 140 के ऊपर है तो आपको बेबी गर्ल होगी और 140 के आसपास भी है, अराउंड भी है या नीचे है तो आपको बॉय होगा। बट ये मेरे केस में बिल्कुल ही गलत था, पर कहीं कहीं जगह सच भी था। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चीज़ में क्या है। बाकी के मैं मेरे आपको सिम्टम्स ज़रूर शेयर करूँगी, आप ज़रूर वीडियो देखिएगा। बट अभी इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। देखिए मेरी बेबी बॉय की जब मेरा 3rd मंथ था, यानी मैंने एंटी एन बी सोनोग्राफी करवाई थी, अल्ट्रासाउंड करवाया था, तब मेरे बेबी की हार्ट बीट 157 के अराउंड कुछ आई थी। मैं ज़रूर आपको यहाँ शेयर करूँगी और यहाँ अटैच भी करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए और मेरा धीमे धीमे जैसे जैसे मेरा अल्ट्रासाउंड होते गए 5th मंथ का, 7 मंथ का, 8 मंथ का, उसमें भी मुझे अच्छे से याद है कि मेरी बेबी बॉय की जो कहते हैं ना हार्ट बीट है वो 140 अबव ही थी। जैसे कि 147 थी, एक टाइम 150 140 थी। सॉरी बीच में वीडियो रोकनी पड़ी, पर चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं वापस से। देखिए मैं यही कह रही थी कि मेरी 147 आई थी, 146 आई थी। और मुझे एक टाइम अच्छे से याद है, देखिए मेरी इनफर्टिलिटी के बाद प्रेगनेंसी रही है, तो मुझे है ना हर बार कुछ ना कुछ चेकअप के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम तो इशू नहीं हो रही है डिलीवरी के अंदर, यानी जो मेरी प्रेगनेंसी के अंदर। सॉरी मैं बहुत मिस्टेक करती हूँ कोई कई वर्ड में, बट कोई बात नहीं, चलता रहता है। देखिए ना जब मैं धीमे धीमे जब चेकअप कराने जाती थी ना, तो मुझे अच्छे से याद है एक बार मेरी 162 आई थी, तो मुझे बहुत ऐसा लगा था हाँ गर्ल होगी, बट चलो बॉय हुआ है। और फिर उसके बाद एक बार ऐसा हुआ था 140 भी आई थी, 142 भी आई है। और एक बार जब मुझे ऐसा लगा, मेरे 7 मंथ के लास्ट की मैं बात कर रही हूँ, मेरी 138 आई थी। देखिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आपकी जो हार्ट बीट है ना, ये मैं यकीनन कह सकती हूँ, मुझे इतना ट्रस्ट हो गया और मैं इसे कितने सिम्टम आपको बताऊँगी कि मैं श्योर कह दूँगी कि गर्ल होगा या बॉय, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे केस देख लिए हैं। मेरी फैमिली में कितनी सारी डिलीवरीज हुई है, मेरी सिस्टर्स वगैरह की, मेरी है ना सिस्टर इन लॉ की। तो मुझे इससे पता चल गया है कि सिम्टम्स में बॉय और गर्ल में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि हम 2 जने एक साथ प्रेग्नेंट हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ एंड मैं, है ना। तो उनकी गर्ल हुई है और वो बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड ग्लोइंग हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डल हो गई थी। बट चलिए अभी हार्ट बीट की बात चल रही है तो मैं आपको बताती हूँ, जब 138 आई थी तो मुझे फील हो गया था कि मैंने एक बॉय कैरी किया है। बट जब मैंने नेक्स्ट चेकअप में करवाया तो 150 आ गई। फिर मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, शायद गली है, चलो गल होगी अपने को, पर ऐसा नहीं था, मुझे बॉय हुआ है। ऐसे देखिए हमेशा मेरी हार्ट बीट सेम नहीं थी, फ्लक्चुएट होती रहती थी, ऊपर नीचे होती रहती थी। कभी 140 के अराउंड आई है तो कभी 150, एक टाइम सिर्फ 160 गई है, एक ही टाइम। बट मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपकी हमेशा 160 के आसपास आ रही है, यानी 157 के ऊपर है, तो आपको गर्ल ही होगी, सॉरी हाँ। और मैंने एक बार नोटिस करी, मेरी 147, 148, 150, मेरी कभी भी 60 की आप सिर्फ एकदम एक बार ही गई है, उसके बाद कभी नहीं गई है। तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो गया था कि मुझे बॉय होगा। बट कहते हैं ना कभी कभी हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, कभी बॉय कभी गर्ल, कभी बॉय कल के लिए लगता था। बट चलिए मैं और लक्षण यानी जो और सिम्टम्स आपके साथ शेयर करूँगी, उससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आपकी टमी में बॉय है या गर्ल है, क्योंकि ये मुझे फील हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ। और प्लीज़ मुझे इस तरह प्यार करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, बहुत सारा, ठीक है, कमेंट करिए। ओके बाय।